सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। अंजलि, रवि जी, मेरा सवाल है, शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में निशांत ने आपको कहा कि भोजपुरी फिल्मों के आप अमिताभ बच्चन भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। आपने एक बड़ी अच्छी पहल की थी जिसमें आपने बड़ी बेबाकी से कहा था कि भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता, वल्गैरिटी खत्म होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि भोजपुरी के गाने जो हैं वो बहुत ऐसे गाने जो अश्लील होते हैं, अश्लीलता अभी भी परोसी जा रही है। आपने बहुत सही सवाल किया, अच्छा किया। मैंने महाराज जी से भी, योगी जी से भी बात की थी। अब सेंसर एक वहाँ पर यूपी में ला रहे हैं हम लोग, तो ये जो एल्बम के गाने आप जो सुनती हैं जो बड़े जल्दी पॉपुलर होते हैं और बहुत सस्ते में 20-25 लाख रुपए में बन जाते हैं, वो बड़ा तेज़ी से प्रचलित हो जाते हैं, वो सिनेमा नहीं है भोजपुरी। भोजपुरी सिनेमा अलग है। वहाँ के कुछ एक्टर्स अब समझदारी से चलने लगे हैं, कुछ बातें उनको भी ज्ञात हुई। पैसे डेफिनेटली बहुत कमाई है भोजपुरी में, बहुत करोड़पति हो चुके हैं सारे एक्टर्स वहाँ पे, और ओवरनाइट पैसे आने लगे सबके पास। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ, जब हमने स्टेटमेंट दी, काम डाउन हुआ सेंसर, फिर उनको सब्सिडी महाराज जी ने बंद कर दी देना। उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत पैसे देते हैं फिल्म बनाने के। अगर आप शूटिंग करते हैं तो हिंदी सिनेमा को 3.5 करोड़ मिलता है, वेब सीरीज़ को 1 करोड़, भोजपुरी को 1 करोड़ रुपया, अनगिनत सौगात मिलती है आपको, 1 विंडो क्लियरेंस मिलता है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग होती है। महाराज जी को, उनके प्रशासन को धन्यवाद। तो आज वो करोड़ों करोड़ों का वहाँ पर कारोबार होता है उत्तर प्रदेश में। अब लोगों ने कम किया क्योंकि महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी पैसे देना बंद कर दिए कि अगर आपकी फिल्म में कुछ भी गलत होगा तो आपको रियायत नहीं मिलेगी, सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो वो चीज़ें अब कम हुई हैं, अब काम डाउन होगी और बंद हो जाएगी, लोग मैच्योर भी हो गए होंगे। लेकिन रवि जी, आप ये बता रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप दर्शकों को कहते हैं, मतलब दर्शक कहते हैं कि आपका खुद रिमोट से लहंगा उठाएंगे जैसे गाने जो बनते हैं आपके, उसके बाद आप लोगों को क्या नसीहत देंगे? हाँ देखिए, वो गाना हमने किया था 2004-5 में, और आज मैं कान पकड़ के वापस से कि वो ऐसा गाना, वो एक ही गाना किया और मेरे सारे अच्छे काम पर वो हमेशा आ जाता है। आप ऐसे गानों के लिए माफी मांग रहे हैं? हाँ, बिकॉज सी, आप जिंदगी में हर आदमी, आपने भी गलती की होगी, आप सबने लाइफ में गलतियां सबने की, आप लोग भी गलती करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं उन लोगों ने भी गलती की, मेरी एक गलती ये भी थी। राहुल गांधी पर आपकी राय क्या है? अब कैसे नेता लगते हैं आप? एक ऐसे नेता जो प्रॉम्प्ट कर दिया, जैसा चूंकि मैं उनको पार्लियामेंट में आते हुए देखता हूं सामने, उनको प्रॉम्प्ट दे दिया जाता है। मुझे वो समझ में नहीं आता व्हाई ही नेवर फेसेस। वो बोलते हैं, उनको 1-2 शब्द मिलता है, गंदा सा कुछ बोलना है, मणिपुर पे उन्होंने गंदा सा कुछ बोला, और उसके बाद उनको लगता है बस एक बॉम्ब फोड़ना है, हेडलाइन बनना है अगले दिन का। और इस देश में एक अलग सा अभी वातावरण है। हम किसी से, एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान से बात कर रहे थे, बोला क्या, बोले विरोध, अभी जो ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र चल रहे हैं भारत के, विरोध जो भी करेगा, आप लोग भी गौर करिएगा, एनीबॉडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट, उसको लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो विरोध करने वाली राजनीति का इन लोगों ने एक नया झुंझुना पकड़ा। लोग कह रहे हो बड़े मैच्योर हो गए भारत जोड़ो यात्रा के बाद। नहीं, मैच्योर जरा भी नहीं हुए वो। देखिए, राजनीति 24 घंटा समर्पण मांगती है। चूंकि अब मैं इसमें आ चुका हूं, राजनीति जान ले लेती है। आपकी मृत्यु हो जाएगी राजनीति करते हुए। आप, ये अलग दुनिया है, इसमें आपको खो जाना पड़ता है। 15 दिन के लिए आप अब्रॉड नहीं भाग सकते हैं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज तक छुट्टी नहीं ली। लेकिन आपने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जब जौनपुर से चुनाव लड़ा, तब आपने क्या कहा था, जरा प्ले करिए एक बार, राहुल गांधी के लिए। 12 मई की आशीर्वाद देना, राहुल जी आपके जमीन पर आए। देखिए, हम बोल रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं। देख रहे हो, 12 मई हाथ का पंजा वहां निरीक्षण लिखा होगा, हाथ का पंजा होगा, 12 मई घाट। लेकिन आप तो पलक पावड़े बिछा नहीं, लेकिन वो देखो, हम बात कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कुछ किताब केयरलेस आप कह रहे हैं कि उन्होंने जौनपुर पवित्र कर दिया आके। नहीं, देखिए, उस टाइम पर मैंने कहा ना कि वो माहौल अलग था,
जिंदगी में गलतियां होती हैं, एक वो रिमोट वाला गलती, एक कांग्रेस वाली गलती। ये गलतियां मेरी, जो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे एहसास नहीं था। मैं शूटिंग पर से गया था और 1 महीने में चुनाव लड़ा, हारा, और मुझे सारी मिथ्या सब कुछ टूट गई, बिकॉज मैंने देखा उसके बाद किसी ने मुझे कभी फोन ही नहीं किया। बीजेपी में आप जीत के लिए आए थे? मैं बीजेपी में मोदी जी के लिए आया, जब उन्होंने, मेरे गांव में शौचालय नहीं था। लेकिन 2014 में आप उनके खिलाफ लड़े। उस वक्त ज्ञान नहीं था, वो भी नहीं आए थे, वो लड़ रहे थे, और उनकी विचारधारा जैसे वो जीते, पहली चीज जो मेरे गांव में नहीं थी, शौचालय नहीं। आपकी बगल वाली सीट थी बनारस से, वहां से नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा क्या होगी मालूम नहीं थी। जैसे वो जीते उन्होंने शौचालय बना, जैसे वो जीते उन्होंने चूल्हा दिया महिलाओं के लिए। समाजवादी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि आप योगी जी के पीछे पीछे घूमते हैं, आपकी ये मजबूरी है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनको, मैं क्या, पूरा देश प्यार करता है। वो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। उनका वे ऑफ वर्किंग इतना ऑनेस्ट है और इतना अच्छा लगता है। वो शिव के भक्त हैं, गोरखनाथ बाबा, मैं भी शिव भक्त हूँ। वो संत हैं, निस्वार्थ संत हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो सारी चीज़ें मुझे उनकी बहुत जमती है, क्योंकि मैं उसी माहौल में मेरी परवरिश हुई। साधु संतों के माहौल में ही मैं बड़ा हुआ। मैं शंख और मंत्रों के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। अभी भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरी ट्रेनिंग वैसे ही हुई पापा के द्वारा, तो मुझे बड़ा जम गया उनके साथ। उनको भी बड़ा आनंद आता है, मुझे भी उनके साथ बहुत आनंद आता है। उनको ये कि निस्वार्थ सेवा उनको पसंद है। कोई भी गलत काम से वो चिढ़ बहुत है, उनको गुस्सा भी फिर तुरंत आता है। तो इसलिए, लेकिन मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत बड़े। लेकिन फिल्मी डायलॉग के चलते कुछ का कुछ हो जाता है आपके साथ। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, और ये एक बयान सुनाता हूं, गोरखपुर में दिया है। योगी आदित्यनाथ भी उस वक्त मंच पर बैठे थे। प्ले ऑन करें जरा। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। ये घाट का लोकार्पण था जिसमें आप लोगों के मरने की दुआ मांग रहे थे। नहीं, मरने की योगी दुआ, जी ने भी सिर पर पीट लिया। नहीं, मरने की दुआ नहीं मांग रहे थे। देखिए, हुआ कि वहाँ राप्ती माँ है, राप्ती नदी है। वहाँ लोग सवेरे कुछ गलत गंदा वंदा करते हैं, चले जाते हैं, जो पुरानी आदतें थी। अब 62 करोड़ का घाट बना है। आज मैं इसको TV9 पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत वायरल है। ये मैं जहाँ जाता हूँ लोग इसी की चर्चा करते हैं। बड़े बड़े नेता भी मिलते हैं कि आप, अब मुझे जब महाराज जी ने कहा कि श्मशान पर आपको कुछ बोलना है, भाषण देना है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि श्मशान का भाषण क्या होता। मैंने रिकलेक्ट भी किया तो कोई मुझे नेताजी याद भी नहीं आया कि किसी ने श्मशान पर कुछ बोला होगा। तो श्मशान पर आप मृत्यु या जिंदा यही सब बोल सकते हो। हमने यही जोड़ा कि यहाँ पर आप लोग कुछ गंदा नहीं करना, सवेरे आके पैखाना वगैरह नहीं करना, नहीं तो फिर नहीं जो करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं जो देश में जिन पर बात होनी चाहिए कि महंगाई प्रचंड बा, फिर क्यों घमंड बा। नहीं, देखिए, जनता ये कहेगी कि पहली बात तो मुझे जनता, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं, जनता बोली हम लोग आलू सब्जी टमाटर के भाव के लिए मोदी जी को नहीं लाए। हम लोग इस देश को बड़ा बनाने के लाए। हम लोग इन सब चीजों में पड़ेंगे नहीं। ये विरोधियों के ड्रामे हैं, उनके चोचले हैं। प्रधानमंत्री वो जब महंगाई वाले, महंगाई, लोगों को महंगाई की चिंता नहीं होनी चाहिए। पीपल नॉट टॉकिंग ओनली, बिकॉज मैं तो गांव देहात में घूमता हूं, मैं तो मास का लीडर हूं। बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं तो सुनता हूं, मेरे सारे वीडियोस देखो, मैं तो आप मुझे बताइए, महंगाई है कि नहीं है? कमाई कितनी हो गई इस पर कोई गौर ही नहीं करता। आप उस जमाने को सोचिए, आज जमीन की कीमतें क्या हो गई, सैलरी क्या हो गई, पहले सैलरी क्या मिलती थी। महंगाई को अब हीरो लोग 150 करोड़ लेते हैं। अब एक आदमी नॉर्मल, आपको घर में एक सफाई कर्मी भी 15,000 के लिए, अब ड्राइवर आपको 22,000 24,000 रुपए में मिलता है। आपको सब जगह आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। आपको 35 किलो अनाज मुफ्त में भी मिल रहा है, आपको ब्यूटीफुल रोड्स मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी एज आपको मिल रही है, ट्रेन की सुविधाएं। अब रवि जी, इस शो में एक ऐसा पड़ाव है, मैं एक और रैपिड फायर करूंगा, आप यहीं पर बैठे रहिए, और आपके पास बस ये प्लेकार्ड है
यस या नो, कैमरा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैम 2 आपका सामने है। अगर आपको यस और नो में जवाब देना है, नहीं देना है तो प्ले कार्ड को आप स्ट्रेट कर सकते हैं, वो आपका कैमरा है। सीधा ये जोरदार तालियां हो अगले रैपिड फायर के लिए। कॉफी वॉफी कुछ नहीं, ऐसे ही रगड़ा ही खाली। आपने तो एकदम हाँ आना है मुझे वहां। नहीं, आप वहीं पर रुकिए। अब मेरा जो आपसे सवाल है, पहला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। पहला सवाल, बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा है, यस या नो? नो, ओके। आपने संसद में बोला था मतलब बॉलीवुड, मैं बोला सबको बचना है, लेकिन पूरे देश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, तो हम सबको सचेत रहना है। आपने कहा था कि बॉलीवुड पार्टीज की जांच करा लीजिए। नहीं, मैंने कहा था कि वी ऑल एज अ हीरो वी हैव टू बी केयरफुल, वॉट एवर इफ यू आर होल्डिंग अ सिगरेट ऑल्सो, वो बड़ा मैसेज जाता है, बिकॉज हम लोग हीरो हैं। तो वो बात की थी, बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा नो वे। ठीक है, ये ठीक है। पूरे देश की बात की थी मैंने। ठीक है, और अगला पूरे सवाल। देश में ड्रग्स है उसकी बात की थी। उसके बाद से बहुत सारी जगहों पे जांच होने लगी, और आज ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप को अमित शाह जी हमारे गृह मंत्रालय द्वारा, उनकी टीम के द्वारा पकड़ा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल सर, जोरदार तालियां पहले अगले सवाल के पहले। अपराधी के परिवार पर बुलडोजर चलाना सही है? जो मां बहन बेटियों को, इज्जत को, समाज को डराता है, उसको यह सजा जरूर मिलनी चाहिए। डराना किसी को नहीं, कोई अधिकार नहीं किसी को, किसी परिवार को, किसी बहन बेटी को कोई डराए, ये अलाउड ही नहीं है। लेकिन रवि जी, कोई एक शख्स गलती करे, उसके परिवार को क्या सजा देना? कोर्ट कहती है गलत है। अपराधी ने गलत कमाई से जो बनाया है प्रॉपर्टी, अपराधी के परिवार पर बुलडोजर चलाना, ये इसको अपराधी की प्रॉपर्टी, जिसने उन पैसों से उस जहां पे उसका परिवार रहता है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, तालियां हो जोरदार जरा। अगला सवाल प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल है, भोजपुरी फिल्मों के अश्लील गानों को सोशल मीडिया पर बैन करना चाहिए, यूट्यूब से हटा देने चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट सवाल, आज भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है? मुझे अब पता नहीं, चूंकि अब मैं राजनीति में ज्यादा समर्पित हूं, तो अब कुछ भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, तो इसमें आप अभी 4 फिल्में कर रहे हैं। नहीं, बट मैं अभी वहां रह नहीं रहा हूं। वहां पे मैं पहले 24/7 मुंबई में रहता था, अब मैं रहता, फ्लाई करता हूं, शूट करने जाता हूं, फिर कम बैक टू माय। ठीक है। 2029 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का चेहरा बनाया जाना चाहिए, आपकी राय? यार, ये पॉलिटिकली हमको कहां फंसाने के लिए आप लोग बुलाया हो क्या? पास ठीक है, ठीक है। जोरदार तालियां हो। रवि किशन जी ने बहुत अच्छे से, और मैं आपकी साफगोई की तारीफ करूंगा, और जो आपने अटर ऑनेस्टी से कुछ चीजों का जवाब दिया, खासकर जो आपने एक्सेप्ट किया कि ऐसे गाने नहीं होने चाहिए कई सारी चीजों पर, मैं उसको सरेंडर नहीं, ग्रेस कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप।